के 10 साल पहले एक बार बलदाऊ जी आए थे, हम 2 ही बार आए, 3 बार यहाँ। अब बताएं, हम आए थे, गाड़ी ओड़ी सब आए थे, आकर के दर्शन किया हमने, तो आप सब सेवक पुजारी लोग यहाँ थे, और हम भी, अब 10 साल पहले की बात है, हम भी थोड़े ऐसे थे महाराज, एकदम भारत देश में बस भारत की चर्चा करते और तुंग पे ऐसे रहते थे। तो आके हम जाने लगे तो कहा, हाँ भैया, अरे महंत जी, अरे बाबा, कछु छानवे घोटवे को कर। तो अब तो हम सच में हम उतनी ब्रजभाषा भी नहीं समझते थे, तो हम तो पूरी बात भी नहीं समझे अच्छे से। हम हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ठीक है करते करते तो हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जाते बोला एक्सीडेंट से मरेगो जाएगो बिना दिए तो समझ लियो। और हम कहे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है भाई, हम तो बलराम जी के पास बल मांगने आए थे, ये तो लग रहा बचा खुचा बल भी जाएगा। पर मैं क्या बताऊं, ब्रजवासी और हमारे पुरोहित और ब्रज के लोग भगवान के कितने प्रिय, और भगवान की वाणी ही उनके भीतर में है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। जिस दिन से उन्होंने कहा महाराज यहाँ के लोग गालियों में भी आशीर्वाद भर भर के देते हैं, आज तक जीवन में कभी कहीं वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम इतनी दूर दूर तक यात्रा करते हैं, ये आप ही का आशीर्वाद है। हमने उसी दिन से अपने आप को अमर मान लिया कि अब बलदाऊ जी के द्वार पर बलदाऊ जी के पुरोहित जी ने हमें इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया है, अब जरा कोई एक्सीडेंट करा के हमको दिखावे तो महाराज, ऐसी बात है। तो हमारा तो यहाँ से बड़े नाता, बड़ी पुराना नाता है। पिछली बार हम आ गए 5 मिनट के लिए, अब पता नहीं कैसे कैसे पहुँच गए, कौन ने लायो कौन ने बुलायो हमें भी कछु खबर नहीं। आए यहाँ बैठे 5-7 मिनट, वो विश्राम का दिन था, और हमने भी कहा भैया बाबा जी आप भी कुछ बोलो। और 7 दिन से माता लोग सब सुन सुन के बड़ी परेशान थी, बोले कि और आगे आइए, 7 दिन से तो इतना सुन रहे हैं, ये इन लोग जो आते हैं खाली बोलते ही रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। सब बोलवे लगे, वो 5-10 मिनट बोला, हमको लगा बहुत बढ़िया। इस बार जब पांडे जी आए तो एक ने कहा कि ब्रजवासी लोग चाहते हैं कि आप उनको कुछ सुनाएं। तो पांडे जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी भाषा में नहीं, वहाँ की माताओं ने कहा है कि जे बाबा यदि सुनावे तो कुछ बढ़िया लगे, अच्छा लगेगा, जरा ये बाबा को बुला ले, आप खींच ले आओ जाके। ब्रजवासी अपनी भाषा में बोले, हम कैसी बात है, बोले चलो हम ही चलते हैं, माताओं को प्रणाम करके आ जाते हैं। अब तो 7 दिन हम आप सब बैठेंगे। आज प्रथम दिवस है, आज महात्मा का दिवस था। अब महात्मा क्या है, महात्मा 2 मिनट में मैं कर दूंगा, बाकी महात्मा तो आप इतना सुन के बैठे हुए। महात्मा यही है, अपनी संस्कृति के प्रति जग जाइए। ये भागवत भी इसीलिए की जा रही है ना, कि आपका ज्ञान जग जाए, आपके भीतर में विराग आ जाए, आपके भीतर में भक्ति आ जाए। ज्ञान आते ही अभी जो केवल बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जो केवल सेल्फिशनेस भीतर में आ गया है, हम दो हमारे दो पे उतर गए हैं, कुछ खबर नहीं आपको कि देश में क्या हो रहा है। विस्तारित होना है, बड़ा होना है, सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी, परिवेश पे भी चिंतन रखना है, परिवेश को भी देखना है। ब्रज में क्या चल रहा है, क्या ब्रज में यात्राएं निकल पा रही हैं नहीं, या ब्रज में आज भी यात्रा निकले तो हमले भी हो जाते हैं कहीं कहीं। बताओ, अपना ही ब्रज है, अपनी जगह है, अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत है। अरे जब मन करे तब ढाक तबला और शंख लेकर के और दाऊ दयाल की जय करते हुए अपने हम प्रशसन निकाल सकते हैं। अब भारत में न निकालें तो कहां निकाले बताओ? एक कई तो जगह है, और कहीं निकाल पाओगे? कहीं जगह बची है तुम्हारे लिए? आप लोग भी गाने बजाने वाले ठीक से सुन लो, ये तुरंत बदल जाओगे कुछ दिन के बाद, ये करने लगोगे फिर कुछ दिन के बाद। नहीं तो ठीक ठाक से अगर गाना है तो आप भी चिंतन रखो, आप भी लोगों को जागृत करो, आप भी लोगों को जागृत करो। श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी का मद ही भागवत है। अब भागवत भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ये तो यहाँ का बच्चा भी जानता है, हम क्या बताएं फिर बताओ? हम कुछ भी बोले सब बच्चे जानते हैं यहाँ पर। तो हमारे आपके बीच में उन विषयों पर चर्चा न हो जो ऑलरेडी आप जान चुके हो। यद्यपि जानते नहीं हो, जानने का अहंकार भर है। अगर जानते होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती, अगर जानते होते तो परिवार और परिजन में ऐसे लोग न निकल रहे होते, अगर जानते होते तो परिवार में कमल पुष्प खिला हुआ होता, आनंद होता, आह्लाद होता, सब मिलकर मौज में रहते। इतनी दवाइयाँ, इतनी तकलीफें, इतनी शिकायतें जिंदगी में नहीं रहती। इसलिए ये भी अहंकार कि मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये अहंकार कभी किसी को ज्ञानी होने नहीं देता है। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो तो नंद बाबा की यान। ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे ब्रजवासियों के विषय में कह रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते।
आपसे कभी ऊंची आवाज में बात करने की।